भीड़ है सुबह से यहाँ पर। ये देखिए पीछे लगातार लोगों का सैलाब जो है कुंभ में उमड़ना जारी है। घूम रहे हैं, 25 किलोमीटर चल रही है, घुमा ही रहे हैं। अच्छा। न पानी की व्यवस्था है, न वाहन की व्यवस्था है, न कुछ व्यवस्था है। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि फिलहाल प्रयागराज जाने का कार्यक्रम स्थगित करते हुए अपने गाड़ियों में बैठकर आप लोग घरों की ओर प्रस्थान करें। सबसे ऐसी भीड़ है यहाँ पे, ये लगातार 4-5 दिन से है इसी तरह भीड़, 4 दिन से लगातार पूरा शहर ब्लॉक है। पूरा शहर ब्लॉक। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान अव्यवस्था चरम पर है। लोगों की भीड़ इतनी है कि सब कुछ बेकाबू है। 10, 20, 25, 50 नहीं, 150 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 250, 250 किलोमीटर दूर यात्री या श्रद्धालु जो प्रयागराज पहुंचने वाले हैं वो फंस गए हैं। मध्य प्रदेश की तरफ से जो आ रहे हैं वो, यूपी के अलग अलग जिलों की तरफ से जो प्रयागराज जा रहे हैं वो, प्रयागराज जो पहुंच चुके हैं वो, पैदल चलने वालों को घंटों लग रहे हैं, 10 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, और गाड़ियों के सफर का तो क्या कहना। 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर का सफर 8 से 10 घंटे में तय करने वाले लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, व्यवस्था को कोस रहे हैं और बुरी तरह से परेशान और बेचैन होकर बहुत सारे लोग पानी और खाने को भी तरस रहे हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही है, ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग योगी की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारियों से पहले या महाकुंभ की शुरुआत से पहले ऐलान किया था कि लोग तो 40 करोड़ आएंगे, लेकिन हमने इंतजाम 100 करोड़ लोगों का किया है। 100 करोड़ लोगों का किया है। यह अलग बात है कि बाद में वो इस बयान से पलटी मार गए, वो बयान में मैं सुनाऊंगा, लेकिन जरा देखिए अव्यवस्था क्या है, भीड़ कितनी है। तो एक अपील भी आगे की तस्वीरें दिखाने से पहले कि अभी 8-10 दिन तक, 6-7 दिन तक कम से कम बहुत भीड़ होनी है। इसलिए प्रशासन भी अपील कर रहा है, पुलिस और वहां के व्यवस्था में जुटे लोग भी अपील कर रहे हैं, कुछ दिन 7-8 दिन तक प्रयागराज जाना स्थगित कर सकते हैं तो स्थगित कीजिए, नहीं तो यह मुमकिन है कि आपके लिए 6 घंटे का सफर 36 घंटे में तब्दील हो जाए और परिवार के साथ बहुत तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़े और आपको लगे कि हम कहां आकर फंस गए। जरा तस्वीरों पर गौर कीजिए। पीछे भी जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर प्रयागराज की तरफ जाने वाली गाड़ियों के भीड़ में फंसने की तस्वीर है। प्रयागराज से करीब करीब 270 किलोमीटर है मध्य प्रदेश का कटनी। कटनी की तरफ से जो गाड़ियां आ रही है वो ट्रैफिक जाम में है। मध्य प्रदेश की पुलिस उनसे आग्रह कर रही है कि प्रयागराज जा रहे हैं लौट जाएं। प्रयागराज में आग्रह किया जा रहा है आप लौट जाएं। रीवा की तरफ से जो आ रहे हैं वो भी मध्य प्रदेश में, रीवा 133 किलोमीटर, उधर से भी जाम है। और यूपी के अलग अलग इलाकों से जो लोग पहुंच रहे हैं वो सब जाम में फंसे हैं। और जाम इस कदर है कि जानलेवा है। जानलेवा इसलिए कि अगर 6 घंटे का सफर अगर 25 घंटे, 30 घंटे, 50 घंटे में सफर करना पड़े तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मुश्किल होगी और किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा लोगों को। ये तस्वीरें हैं, देखिए अलग अलग जगह, ये सारी वायरल तस्वीरें हैं, वायरल वीडियो है। अब जैसे ये इस वीडियो को देखें, लंबा ट्रैफिक जाम है, गाड़ियों का काफिला और टस से मस न होती हुई गाड़ियां हैं। ये अलग अलग जगह जो भीड़ है उसकी तस्वीरें हैं। ये प्रयागराज की तस्वीर है, लोकल भीड़ में परेशान लोगों की। स्टेशन जो प्रयागराज महाकुंभ के पास का स्टेशन है, उस स्टेशन को आज बंद कर दिया गया है। अब ये भीड़ पूरे शहर में पैर रखने की जगह नहीं है, पैदल चलने की जगह नहीं है। और परेशान लोग वहां शिकायत कर रहे हैं कि अगर इतनी व्यवस्था नहीं थी तो सरकार ने यह ऐलान क्यों किया कि हर आदमी जब चाहे प्रयागराज पहुंचे। इंतजाम 100 करोड़ का है, 40 करोड़ लोग कहा जा रहा है। सरकार की तरफ से दावा है कि लगभग 40 करोड़ लोग आज की तारीख में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसे शाही स्नान है जिसके लिए भीड़ वहां उमड़ रही है। और कुछ मुहूर्त आज अखिलेश यादव और बहुत सारे नेताओं ने कुछ ट्वीट किया, वो भी बताऊं, और कुछ तस्वीरें। अब जैसे ये मैप है, ये एनडीटीवी के हवाले से दिखा रहा हूं। अब ये महाकुंभ है यहां प्रयागराज में, भदोही, वाराणसी पूरा जाम है। इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूं इसलिए ताकि आपकी आस्था आपके लिए मुसीबत ना बने। कुछ दिन स्थगित कर सकते हैं अपनी यात्रा तो स्थगित कीजिए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। बहुत सारे लोग अपील कर रहे हैं कि आप 17-18 फरवरी के बाद जाइए, क्योंकि जाने में
आप कहीं फंस सकते हैं जाम में और आप परेशान हो सकते हैं। ये एनडीटीवी के हवाले से है। ये भदोही से ये पूरा जाम है, ये जौनपुर से पूरा जाम है, ये प्रतापगढ़ से थोड़ा आगे से पूरा जाम है, कौशाम्बी से ये पूरा जाम है, रायबरेली से लखनऊ के रास्ते यहां से जाने का जो है बीच में जाम है, रीवा ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहां से आगे पूरा जाम है, चित्रकूट से आगे बढ़ते पूरा जाम है, मिर्जापुर से अगर चलते हैं तो पूरा जाम है, और यहां महाकुंभ हो रहा है। ये एनडीटीवी के हवाले से ऐसे बहुत सारी तस्वीरें जो आ रही है मैं आपको दिखाऊं, जिससे तस्वीरें भी वीडियो भी और आपको समझ में आए कि ये अव्यवस्था आपके लिए कितनी परेशानी का सबब बन सकता है। ये हमने गूगल मैप से निकाला आज, इसमें भी वही शहर की तस्वीर दिख रही है कि कैसे प्रयागराज में शहर के अंदर हर तरफ जाम है। गाड़ियां तो छोड़िए, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल चलने की नौबत है, और वो 25 किलोमीटर पैदल चलने में भी आपको ये लग सकता है कि 1.5 घंटे 2 घंटे में आप 1 किलोमीटर चलेंगे। इतना रश है, ठेलम ठेला जिसको कहते हैं, आदमी से आदमी टकरा रहे हैं, और उस अव्यवस्था के शिकार जो लोग हो रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं। ऐसे ही आज तक के हवाले से स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं कि कैसे 8 किलोमीटर इधर जाम है जौनपुर की तरफ, 7 किलोमीटर इधर जाम है, 11 किलोमीटर प्रतापगढ़ की तरफ जाम है, फिर ये 12-13 किलोमीटर इस रोड पर जाम है। और पुलिस जो मध्य प्रदेश की पुलिस अपील कर रही है कि आप लौट जाएं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, ये मध्य प्रदेश की पुलिस की अपील का वीडियो, जरा गौर से सुनिए। बहुत ज्यादा सड़क सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रयागराज जो भी लोग जा रहे हैं पुनः एक बार विचार कर लें। बहुत ज्यादा सड़क में आगे जाके जाम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आप सब लोगों को एक प्रकार से सूचना देने के लिए खड़े हुए हैं कि एक बार अपना पुनः मन बना लीजिए और कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। जो आगे कटने की बॉर्डर है वहां पर बहुत ज्यादा जाम लग चुका है। हमारे टीआई साहब लगातार वहां के टीआई साहब से संपर्क में है और यो यही कह रहे हैं कि जिनको भी आप रोक के समझाइश दे रहे हो उनसे सबसे निवेदन करिए, हाथ जोड़ निवेदन करना पड़े, किसी भी भाषा में निवेदन करिए कि आप लोग सभी लोग जहां से आए हैं वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है, और अगर आपको यहाँ रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। आप परिवार के साथ आए हुए हैं, तो मित्रों के साथ आए हुए हैं, पुनः एक बार विचार कर लें। अभी भी आपके पास आगे जाके सड़क से मोड़कर यू टर्न लेने की पर्याप्त व्यवस्था है, तो अभी आप लोग गाड़ी में बैठ के विचार कर लें। हम पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती आप लोग किसी प्रकार की समस्या का सामना करें। जिनको मैहर जाना है आगे जाके वैकल्पिक रास्ता है उसको पकड़ लें, परंतु आगे बिल्कुल नहीं जाइए क्योंकि टोल के बाद से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। और आप जो सभी लोग एक दूसरे को आजू बाजू देख लीजिए, हर प्रदेश हर ये कटनी पुलिस मतलब मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से आईजी के निर्देश पर यह अपील की जा रही है कि आप कटनी 350 किलोमीटर है लगभग प्रयागराज से, क्या आप आगे जाम में फंस सकते हैं, भयंकर जाम है, मुमकिन हो तो यू टर्न लेकर आप लौट जाइए। ऐसी स्थिति रीवा की तरफ है, और ऐसी स्थिति मैंने आपको बताया मैप के जरिए यूपी के अलग अलग जिलों की तरफ से है, क्योंकि इतनी हजारों गाड़ियां वहां पहुंच गई है और लाखों लोग करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। हर रोज 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं। शाही स्नान के दिन तो उनकी तादाद कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए शहर पर इतना लोड पड़ गया है कि उसे संभालना बहुत मुश्किल है। और सरकार की जिम्मेदारी थी कि ऐसी व्यवस्था होती, और अगर इतनी ही व्यवस्था थी, इतना ही दबाव झेलने की व्यवस्था थी, तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। और इसी दबाव की वजह से वो भगदड़ मची थी और उसमें मौतें हुई थी, जिन मौतों का आंकड़ा आज तक नहीं आया। कितनी मौतें हुई, 70, 75, 100, 125, 150, आज तक नहीं पता चला। इसलिए इन अपीलों पर ध्यान दीजिए, और मुमकिन हो तो प्रयागराज और महाकुंभ जाने का फैसला 5-7 दिन तक टाल दीजिए। भीड़ कमने का इंतजार कीजिए, वहां की स्थितियों का मुआयना कीजिए, जायजा लीजिए, जानकारी लीजिए, और तब जाइए। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, ये भी आज का वीडियो है, देखिए आज मतलब वायरल वीडियो। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि फिलहाल प्रयागराज जाने का कार्यक्रम स्थगित करते हुए अपने गाड़ियों में बैठकर आप लोग घरों की ओर प्रस्थान करें। जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उस पर अमल करें, प्रशासन का सहयोग करें। इस ये प्रयागराज का है, ये प्रयागराज में अपील की जा रही है, ये प्रयागराज में अपील की जा रही है कि आप लौट जाएं, महाकुंभ के लिए संगम की तरफ मत जाएं, प्रशासन को सहयोग करें,
क्योंकि पूरी तरह से अव्यवस्था या भीड़ की वजह से अव्यवस्था हो गई है। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, इन्होंने आज 3 ट्वीट किए। उन्होंने बीबीसी के, और ये जो पीछे वीडियो देख रहे हैं वो भी भीड़ का वीडियो है। बहुत तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। कई बार उन वीडियो में जो महिलाएं हैं या जो बच्चे को लेकर परिवार हैं वो फंसे हैं, जब उनकी तकलीफों की कहानियां आ रही हैं 20 घंटे 25 घंटे। हालांकि एक अच्छी चीज है, थोड़ा सुकून इससे कि जाड़े का मौसम है, गर्मी होती तो सोचिए क्या स्थिति होती, लेकिन फिर भी परेशानी। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है, संगम के मुख्य नहान स्थान पर हर तरफ फैली अपरंपार गंदगी की सफाई का तुरंत इंतजाम किया जाए। ये गंदगी स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। इससे महाकुंभ की पवित्र छवि धूमिल हो रही है। और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है, किसी शख्स का वीडियो है, जरा सुनते हैं। मैं खड़ा हूं संगम घाट पे, अब जो वीडियो दिखाने वाला हूं ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। संगम घाट आना छोड़ दोगे। ये देखो संगम घाट पे, ये संगम नोज, ये है संगम नोज। अभी बचे दोपहर के 12, चप्पलें तैर रही है भाई, पानी के अंदर चप्पलें तैर रही है। इतना बदबूदार हो रखा है, गंदगी इतनी फैल रखी है, लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि संगम पे आना कितना ही बेकार और कितना ही खतरनाक है। और लोग, ये तो अव्यवस्था की बात, भीड़ बहुत ज्यादा है, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वहां की व्यवस्था चरमरा रही है। ऐसे बहुत सारे वीडियो लगातार जो आ रहे हैं। मैं एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं। ये अखिलेश यादव ने ये भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, प्रयागराज में चतुर्दिक जाम की वजह से न तो खाने पीने के खाद्यान्न और सब्जी मसाले उपलब्ध हो रहे हैं, न दवाई, पेट्रोल, डीजल। इससे प्रयागराज और महाकुंभ परिसर, प्रयागराज आने जाने वाले मार्गों पर फंसे करोड़ों भूखे प्यासे थके हारे श्रद्धालुओं की हालत हर घंटे बद से बदतर होती जा रही है। अति गंभीर स्थिति है और राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल होने पर कमान किसी और को दी जाती है। वैसे ही महाकुंभ में व्यवस्थाओं का अंबार देखते हुए किसी योग्य व्यक्ति को शासन की कमान दी जाए, ऐसे करके अखिलेश ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने। और जरा इस वीडियो को देखिए, जो परेशान लोग क्या कर रहे हैं, जरा सुनिए। जनता से परेशान हो रही है, ना गाड़ी मिल रही, ना घोड़े मिल रहे। 500 रुपये लोग मोटरसाइकिल वाले मांग रहे हैं। आप कितना पैदल चल के आ रहे हैं? हम जो 20 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। हम पढ़े लिखे नालायक है, माता पिता को एक गिलास पानी देते हैं जीवित में, माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, और हम यहाँ कुंभ नहाने आए हैं। अभी चोट लग जाएगा तो क्या करोगे? बंद कर दो। बहुत भीड़ है सुबह से यहाँ पर। ये देखिए पीछे लगातार लोगों का सैलाब जो है कुंभ में उमड़ना जारी है। आपका स्नान हो गया? नहीं हुआ। कितना पैदल चल लिए? सुबह का घूम रहे हैं, 25 किलोमीटर चल रही है, घुमा ही रहे हैं। अच्छा। न पानी की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न कुछ व्यवस्था है। सुबह 5 बजे का चल रहा हूँ, अभी तक ये मालूम नहीं चल रहा कि संगम पे पहुंचेंगे कैसे। कूद क्यों रहे हैं यहाँ से? क्या हो गया? ये धक्का मुक्की यहाँ पर कर रहे हैं। इनको देखिए नीचे रेलिंग से निकलने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। ये रेलिंग से निकल के आई हैं और किसी तरीके से अपना झोला पकड़ना चाह रहे हैं। ये देखिए सब चीज घेर कर रखने छे, लोग दौड़े परेशान हो गई है। तो एक पाइनो ने लोग पील के रखनी थे। अहाँ चौकीदारी करे छे, कथी ला? खुद पर कहाँ कमाई छियै? इतना बेचैन है, रास्ता एक दिए है, आदमी यहाँ लाखों आदमी एक साथ गुजर रहे हैं, किधर किधर से जाएंगे बताओ भाई। रास्ता बंद किए हैं तो क्या इधर पब्लिक को भेज रहे हैं? बताइए आप लोग। पब्लिक परेशान है, हम लोग 8 बजे परेशान हो गए हैं सब। अब ऐसे अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया, जिसमें जाम में फंसे लोगों का जिक्र है कि कैसे फंसे हैं और महिलाओं तक के लिए कोई स्थान नहीं है, तो रास्तों में बेसुध हो रहे, उनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं है, श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई है, उनका अपने लोगों से संपर्क टूट गया है, संपर्क और सूचना के अभाव में लोगों में बेचैनी बढ़ गई। एक ये भी होता है कि जब आप 10 घंटे 20 घंटे 25 घंटे 30 घंटे जब जाम में फंसेंगे कहीं ऐसी जगह पर, सड़क पर, हाईवे पर, शहर के बाहरी इलाके में या कहीं भी, तो आपकी मोबाइल की बैटरी ड्रेन हो जाएगी, खाने पीने का सामान खत्म हो जाएगा, आसपास कहीं पानी नहीं मिलेगा, और परिवार के साथ हैं तो कितनी तरह की मुश्किलें होगी इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और बहुत सारे इसमें ऐसे परिवारों के लोग होते हैं, एक गाड़ी में, गाड़ी की क्षमता अगर 5 लोगों की बैठने की, कई बार उसमें 8 लोग जा रहे हैं। किसी बस में या मेटाडोर में या उस टेम्पो ट्रेवलर में अगर 20 लोगों की क्षमता है, उसमें 40 लोग 25 लोग बैठ के 35 लोग जा रहे हैं। तो एक वो मुश्किल, भीड़ और उस पर ट्रैफिक में फंसना, और उसके बाद जो अखिलेश और विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जितने इंतजाम होने चाहिए थे वो इंतजाम नहीं है। सुनने में आया कि अब भाजपा श्रद्धालुओं पर यह आरोप लगा रहे हैं कि जब पता हर तरफ बद इंतजामी हो गई तो श्रद्धालु आ क्यों रहे हैं। और जो सिपाही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी या सफाई कर्मी दिन रात निष्ठापूर्वक भूखे प्यासे डटे हैं, उनके भोजन की भी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही। मैं ये भी कहूँगा, चलिए विपक्ष के नेता हैं, उनका सरकार की नाकामी अगर कोई दिखेगी तो उस पर आरोप लगाएंगे,
लेकिन जो मुश्किलें हैं और जो तस्वीरें हैं वो बहुत चीज सबूत के। तो अब ये देखिए, अभी प्रयागराज झूंसी भी नहीं पहुंचे हैं। इस ऐतिहासिक जाम में हम लोग 3 दिन से यहाँ बस में बिना खाए पिए पड़े हैं। मछली शहर के कुछ अच्छे लोग थे जो कुछ हम लोगों को खिचड़ी, चाय, पानी, बिस्किट इत्यादि सेवा बढ़िया सेवा की है मछली शहर के लोग। सरकार की व्यवस्था और सरकार की व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई है। कोरोना से भी बदतर स्थिति है। ये प्रयागराज ये जो लोग श्रद्धालु हैं उनके बयान है कि सरकार की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और जो स्थानीय लोग हैं वो मदद कर रहे हैं। ये पहले भी शाही स्नान के वक्त तस्वीरें आई थी कि बहुत सारे लोकल लोग अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से खाने पीने का सामान से लेकर सोने का इंतजाम अपने परिसर में, आवासीय परिसर में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लोगों ने तमाम तरह के इंतजाम किए। बल्कि ऐसा भी हुआ कि जिस धर्म विशेष के लोगों को आप सांप्रदायिक नजरिए से देखते हुए जहरीली सोच के तहत उन्हें टारगेट करते हैं, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, उनके बहुत सारे धार्मिक स्थलों के दरवाजे खोल दिए गए थे। दरगाहों के, मस्जिदों के या उनके और ऐसे दुकानों के, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के, और वहाँ सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने पनाह ली और उनके लिए हर तरह की मुकम्मल और मुमकिन व्यवस्था मुसलमानों ने की। तो ये भी हुआ, स्थानीय लोग कर रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी है कि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अब ये तस्वीर है और ये वायरल वीडियो अलग अलग वक्त का है, पिछले 2 दिन से, परसों से और कल खासतौर से बहुत वीडियो वायरल हो रहे हैं। एमपी से प्रयागराज जाने वाले NH7 पर लगा भारी जाम। अब ये वीडियो देखिए। कैलवारा तक गया हुआ है ये है नेशनल हाईवे NH7 मैया रोड ढुकेही के पास का लगा बहुत बड़ा जाम। ये देखो पूरा बहुत लंबा जाम पड़ा हुआ है, कैलवारा तक गया हुआ है ये ऐसे लंबा, बहुत सारे दर्शक लगातार, दर्शक या श्रद्धालु लगातार ऐसे वीडियो वायरल कर रहे हैं। जो फंसे हैं वो भी वीडियो बना रहे हैं। और ये योगी ने क्या 100 करोड़ का कहा था, ये वीडियो सुनाने से पहले मैं जरा जो तस्वीरें और आ रही है वो मैं दिखाऊं। ये दैनिक भास्कर के हवाले से है कि अलोपी बाग के पास रविवार शाम इस तरह का जाम था। ये पूरा जाम है, जाने के रास्ते हैं, प्रयागराज का है। ये भी प्रयागराज की तस्वीर है। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि इस भीड़ में ऐसे अगर फंसते हैं तो गाड़ी वालों की क्या हालत होगी, तो कल्पना कीजिए पैदल वालों का क्या हाल है, ये सोचिए। ऐसे बहुत सारी तस्वीरें हैं। ये भी दैनिक भास्कर में तस्वीर है रविवार शाम की, मतलब कल शाम की तस्वीर है। ये कहीं प्रतापगढ़ प्रयागराज हाईवे पर सड़क की पार्किंग का नज़ारा है। और खबरें तो आ ही रही है लगातार कि महाकुंभ के श्रद्धालुओं का रेला, हाईवे और कई शहरों में जाम। जो मैंने शुरू में भी बताया, 250 किलोमीटर पहले मध्य प्रदेश पुलिस की अपील, अब आगे ना आए। 40 घंटा से ज्यादा फंसे, 10 घंटे में 12 किलोमीटर, 10 घंटे में 12 किलोमीटर चल रहे हैं, मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर भी नहीं सफर तय हो रहा है। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां कितनी मुश्किल है। संगम के सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन को बंद किया गया। प्रयागराज के लोग बोले बहुत भीड़ है, कुछ दिन बाद आइए। ये बार बार अपील की जा रही है कि आप अगर कुछ दिन आना टाल सकते हैं, 5-7 दिन, तो टालने की कोशिश कीजिए। रात की तस्वीर है, कैसे पूरे शहर में बम्पर टू बम्पर, बैक टू बैक, कैसे सब जगह ट्रैफिक जैम है। चित्रकूट में भीड़ न बढ़े इसके लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, झांसी मिर्जापुर हाईवे, कौशाम्बी जिले से सटे यमुना नदी के पुल सहित सारे वाहनों को 2 घंटे रोका जा रहा है। सरकार या सिस्टम लाचार भी हो रही है। जब इतनी भीड़ हो गई, हो सकता है उनके इंतजाम से ज्यादा भीड़ हो गई, यह अलग बात है कि दावा 100 करोड़ का था, तो फिर यह व्यवस्था चरमरानी थी। ये लोकमत समाचार की खबर है, ये मेरे ख्याल से दैनिक भास्कर की खबर है कि अमर उजाला की, माफ करिए, कि उमड़ा जनसैलाब, कदम कदम पर लोग, और वही कि कहीं 20 किलोमीटर तो कहीं 5 किलोमीटर तक लंबी कतारें, सुबह से लगी वाहनों की कतार, रात तक स्थिति नहीं हो पाई सामान्य। शहर में गलियां भी पटी, सीमा से सटे ग्रामीण इलाकों में 10-10 किलोमीटर तक एक के एक पीछे लगे हुए वाहन। और उसके बाद लोग लगातार परेशान, पैदल लोग भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप जहां उतरेंगे और वहां से प्रयाग, अब तो बंद हो गया स्टेशन संगम के नजदीक, लेकिन जहां उतरते हैं अगर स्टेशन पे, कहीं प्रयागराज स्टेशन पे, तो जो सफर है कई किलोमीटर का, लोगों को 20-20 किलोमीटर पैदल घिसटते हुए जाना पड़ रहा है। और गाड़ी अगर वहां भी नहीं, प्रयागराज में दाखिल ही नहीं हो रही है, तो आप फंसिए। फिर तो आप 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, या जैसे कटनी के पुलिस वाले कह रहे हैं, कटनी से ही जाम लगा हुआ, रीवा से ही जाम लगा हुआ है, चित्रकूट से ही जाम लगा हुआ, मिर्जापुर से जाम लगा हुआ है।
ये वो परिजन हैं, परिवार वाले श्रद्धालु जो जाम में फंसे। दिल्ली से यहाँ 15 घंटे जाम में फंसा रहा, अब स्नान करने जा रहे हैं, 4 घंटे अभी भी जाम में फंसे हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट जीरो है, कोई अरुण जी ने कहा दैनिक भास्कर के हवाले से। पूरा रास्ता जाम रहा। किसी तरह हम नेहरू पार्क पहुंचे, वहां से कुछ दूर बस से निकले, लेकिन पिछले 10 किलोमीटर का सफर हमने पैदल ही तय किया। और ये लगातार ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में जानकारी आ रही है कि गौरव गुप्ता 12 बजे कानपुर से बस में बैठे, सुबह 5 बजे पहुंचना था, लेकिन दिन में 12 घंटे, मतलब 12 घंटे लगे, किसी को 14 घंटे लगे, कोई 13 घंटे जिनको पहुंचना था उनको 28 घंटे लगे। तो ऐसी बहुत सारी मुश्किलों और परेशानियों की कहानियां आ रही है। अब बात योगी के उस दावे की। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप तो हर समय कुछ खामियां खोज लेते हैं, हर समय चूक बताने लगते हैं। नहीं, उसकी वजह है, जब आप ही दावा करोगे कि 100 करोड़ लोगों का इंतजाम है और जब आपको ये याद दिलाया जाएगा आपका दावा, तब पलट जाओगे कि हमने ऐसा नहीं कहा। तो हमारा काम है आईना दिखाना। आपके दावे के हिसाब से अगर 100 करोड़ लोगों का इंतजाम था और उससे आधे से भी कम आए, तब तो इंतजाम मुकम्मल होना चाहिए था। फिर यह अव्यवस्था प्रयागराज में क्यों है? तो एक वीडियो मैंने 3 दिन या 4 दिन पहले किया था, उस दिन भी इसका जिक्र किया था, संसद में कैसे घेराबंदी हुई। जरा सुनिए इसको। हम लोग ये मान के चलते हैं, सुनिए, गौर से सुनिए। प्रयागराज के 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा महाकुंभ का। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की। सुना? 100 करोड़ श्रद्धालुओं की तैयारी। चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य भी कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी, मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, ये उस प्रकार का वक्तव्य बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके अनुसार। दरअसल योगी पलटी मार गए कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जबकि ये बयान शुरू का आपने सुना जब वो कह रहे हैं 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, इंतजाम 100 करोड़ का है। उसी पर अखिलेश यादव ने संसद में कहा था इतना बड़ा दावा किया गया, अगर ये गलत है तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। योगी ने उसके बाद कहा कि वो लोग पढ़ते नहीं है, ऐसे लोग हैं, उनको कोई रीडर की तरह कोई लिख के देता है, बोलते हैं मेरे बयान को पढ़ें। इसलिए हमने एक 3 विंडो बना दिया। पहला बयान अखिलेश का, उस बयान का जिक्र करना, और योगी का पलटना, हमने ऐसा कुछ कहा नहीं। तो ये सामने है। अब जो तस्वीर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया कि प्रयागराज से जो तस्वीरें जिस तरह से आई और जो जानकारियां आ रही है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में, अयोध्या और गोंडा और आसपास के ज़िलों से, जौनपुर से लेकर मिर्ज़ापुर, चित्रकूट, उन सब इलाकों से जो लोग आ रहे हैं प्रयागराज की तरफ वो जाम में फंसे हैं। कानपुर की तरफ से जो गाड़ियां आ रही है वो जाम में कई किलोमीटर पहले फंस रहे हैं। राजस्थान की तरफ से जो आ रहे हैं वो वहां जाम में फंस रहे हैं। प्रयागराज में एंट्री को कई किलोमीटर तक पहले रोका गया है, और अगर आप 4 किलोमीटर का सफ़र तय करना चाहते हैं तो 6 घंटे 7 घंटे लग रहे हैं उस 4 किलोमीटर के सफ़र तय करने में। रीवा प्रयागराज पर 50 किलोमीटर तक जाम है। एमपी से, रीवा से आने वाली सड़कें पूरी तरह से पैक्ड है। 20 किलोमीटर तक तो बुरी तरह से जाम है। मुंबई और एमपी की तरफ से भी गाड़ियां आ रही है, वो भी फंस रही है। तो इस तरह से ये लगातार इस खबरें आ रही है कि कहां कहां जाम की वजह से मुश्किल हो रही। जौनपुर की तरफ से आने वाली गाड़ियां फंस रही है, और चूंकि लोगों ने अचानक, लोगों के आने की रफ्तार बढ़ी है, और शाही स्नान, मौनी अमावस्या, पूर्णिमा, ऐसे मौकों पर लोगों की तादाद कई गुना बढ़ जाती है। और इसलिए अगर इतना दबाव पड़ता है तो नतीजा यही है कि जाम होता है। और उसके बाद वीआईपी के लिए कैसे इंतजाम होते हैं कहने की ज़रूरत नहीं। हेलीकॉप्टर से लैंड करना, सीधे संगम में वीवीआईपी डुबकी लगाना, और उसके बाद वहाँ से चले जाना। आपको लगता है कि नहीं वीवीआईपी जा रहे हैं तो जब उनको बहुत तरह की त्रासदी, मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा तो इतनी नहीं होगी, हम भी पहुँच जाएंगे। लेकिन वीवीआईपी होने में और आम आदमी होने में फ़र्क है, और वही आम आदमी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि जहाँ 40 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़, 25 करोड़ लोग आएंगे किसी शहर में,
तो वहां बहुत दबाव होगा, मुश्किलें होगी, अव्यवस्था होगी। कितना भी जोर लगाएंगे तो प्रशासन सब चीज सुचारू रूप से करे जरूरी नहीं है, कर पाए जरूरी नहीं है, लेकिन दावे आप चूंकि करते हैं, चूंकि आप कहते हैं कि हमने 100 करोड़ का इंतजाम किया, यह अलग बात है, पलट जाते तो फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जब आपकी व्यवस्था इतनी की थी तो उसी तरह से पहले आपको अपील और ऐलान करना चाहिए, ये नहीं कि लोग आए और सबके इंतजाम है। बहरहाल अब हम लोगों की तरफ से आपसे अपील है कि इंतजार कीजिए, प्रयागराज के बारे में जानकारी लेते रहिए, जब लगे कि थोड़ी भीड़ कम है तब 5 दिन 7 दिन बाद जाने का प्लान कीजिए। अभी कुंभ है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद में कि भीड़ छटेगी, मुश्किलें लोगों की कम होगी। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।